नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा सैन्य अभ्यास, धर्म गार्जियन, असम चाय उद्योग के 200 वर्ष, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति, सेबी के नए अध्यक्ष और भी बहुत कुछ। राष्ट्रीय छठे भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 24 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध कौशल और आतंकवाद रोधी अभियान चलाते हुए दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना है। भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। 45 वर्षीय पूर्णिमा देवी इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला हैं। असम की पूर्णिमा देवी लुप्तप्राय स्थानीय हरगिला पक्षी की रक्षा में अपने असाधारण प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी सुरंग में फंसे 8 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दलों ने बोरिंग मशीन से सुरंग के हिस्सों को काटने और अन्य बाधाओं को दूर करने का काम शुरू कर दिया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय संघ के आयुक्तों के समूह के साथ भारत की पहली यात्रा पर आई हैं। हाल ही में लगभग 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं ने ओडिशा के गंजाम जिले में रुशिकुल्या रुकर के क्षेत्र में अंडे दिए। ओलिव रिडले कछुआ लेपिडोकेलिस ओलिवेशिया दुनिया का सबसे छोटा और सबसे प्रचुर समुद्री कछुआ है। ये समुद्री सरीसृप अपने अद्भुत सामूहिक घोंसले के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अरीबादा स्पेनिश में आगमन के नाम से जाना जाता है, जिसमें सैकड़ों मादाएं एक ही समुद्र तट पर अंडे देने के लिए इकट्ठा होती हैं। केंद्र ने तमिलनाडु में समग्र शिक्षा योजना के लिए अनुदान राशि पर रोक लगा दिया है, क्योंकि राज्य ने 2020 की नई शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने से इनकार कर दिया है। क्या आप जानते हैं 1948-49 की विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी, ने स्कूल शिक्षा के लिए 3 भाषा सूत्र का प्रस्ताव दिया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन से केंद्र सरकार की नई पहल राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण शहरी आवासों के लिए नक्शा का शुभारंभ किया। नक्शा एक सर्वेक्षण कार्यक्रम है जिसमें कस्बों और शहरों के मानचित्र बनाए जाएंगे। हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने क्षेत्र के चिनार पेड़ों को संरक्षित करने के लिए ट्री आधार मिशन शुरू किया, जो वर्षों से संख्या में घट रहे हैं। इस पहल में चिनार पेड़ों की जनगणना करना और प्रत्येक को एक अद्वितीय पहचान देना शामिल है। कला और संस्कृति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने असम में झुमोयर बिनंदिनी 2025 में भाग लिया। यह असम चाय जनजाति और असम के आदिवासी समुदायों का एक लोक नृत्य है। यह कार्यक्रम चाय उद्योग के 200 वर्षों और असम में औद्योगिकीकरण के 200 वर्षों का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय
यामंदू ओरसी ने 1 मार्च 2025 को उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक इतिहास शिक्षक के रूप में की और बाद में एक मेयर बन गए। क्या आप जानते हैं उरुग्वे का राष्ट्रीय गान दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय गान है, जिसे गाने में लगभग 6 मिनट लगते हैं। इसे ओरिएंटल्स ला पाट्रिया ओला टुम्बा कहा जाता है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में सूरीनाम के बाद दूसरा सबसे छोटा देश है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडेओ है और मुद्रा उरुग्वे पेसो है। हाल ही में जर्मनी में हुए चुनावों में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) पार्टी ने सबसे अधिक वोट प्राप्त किए हैं और पार्टी के नेता फ्रेडरिक मर्ज के जर्मनी के अगले चांसलर बनने की सबसे अधिक संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी निवेशकों के लिए एक नए वीजा कार्यक्रम की घोषणा की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवास और अमेरिकी नागरिकता की तलाश कर रहे हैं। नए कार्यक्रम को गोल्ड कार्ड के नाम से जाना जाएगा और इसकी लागत लगभग 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। जापान के नगाई-जुमी में एक छोटा सा पार्क गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे छोटे पार्क के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह केवल 2.5 वर्ग फीट के छोटे से क्षेत्र को कवर करता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। उन्हें इस महत्वपूर्ण खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने नए मेगाफोन के आकार के अंतरिक्ष टेलीस्कोप को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च करेगी। नया अंतरिक्ष टेलीस्कोप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोक ऑफ रिआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर कहलाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक नए और पहले प्रकार के सौर मिशन के लिए तैयार हो रही है, जो सौर वातावरण का निकटता से अवलोकन करेगा और सौर वायु और कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के निर्माण, उत्पत्ति का पता लगाने और विकास का मानचित्रण करेगा। इस मिशन को कोरोना और हेलियोस्फीयर को एकीकृत करने के लिए पोलारिमेट्री मिशन के रूप में जाना जाएगा। अमेज़न वेब सर्विसेज ने अपने पहले प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया, जिसमें 90% तक त्रुटि सुधार लागत को कम करने का दावा किया गया है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का मेजोराना 1 क्वांटम चिप और गूगल का विलो क्वांटम चिप भी लॉन्च किया गया है। क्या आप जानते हैं ओसेलॉट एक जंगली बिल्ली है जो अमेरिकी महाद्वीप में पाई जाती है। मेजोराना एक इतालवी भौतिक विज्ञानी थे। बाजार और अर्थव्यवस्था। केंद्र सरकार ने वित्त और राजस्व सचिव श्री तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। खेलकूद।
विदर्भ ने केरल के खिलाफ फाइनल में अपनी पहली पारी की बढ़त के आधार पर अपना तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच अंतिम दिन ड्रॉ पर समाप्त हुआ। विदर्भ ने अपनी पहली पारी में 379 रन बनाए और केरल को 342 पर आउट करके 37 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। पहली पारी में 153 और दूसरी पारी में 73 रन बनाने वाले दानिश मलवार को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। हर्ष दुबे को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान 476 रन बनाए और 69 विकेट लिए। सोवियत गणराज्य के शतरंज ग्रैंडमास्टर बोरिस स्पासकी, जिन्होंने 1972 के सदी के मैच में अमेरिका के बॉबी फिशर के खिलाफ खेला था, 88 वर्ष की आयु में मॉस्को में निधन हो गया। यह मैच आइसलैंड की राजधानी रेक्सविक में खेला गया था। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया ने नीदरलैंड के खिलाफ चल रहे एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2024-25 में 300 मैच खेलने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ऐसा करके वह वंदना कटारिया के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी महिला भारतीय हॉकी खिलाड़ी बन गईं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।